गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लेसन 1 एसएसटी क्लास 8 का हाफ लेसन पढ़ा था। और हाफ लेसन पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है चित्रकला। मध्यकाल में चित्रकला चरम पर थी। मध्यकाल में चित्रकला चरम पर थी। चरम का मतलब अपनी पूर्ण चोटी पर थी। हम्पी के विजयनगर राज्य की इमारतों के खंडरों में पाई गई चित्रकला और मूर्तियों से उस समय की कलाकारी का विस्तार से पता चलता है। हम्पी विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वहाँ जो खंडरों में चित्रकलाओं की और मूर्तियों के जो समय की कलाकारी का विस्तार से जो पता चलता है। अकबर और जहांगीर जैसे मुगल बादशाह चित्रकला के प्रेमी थे। उन्होंने मुगल चित्रकला विद्यालय की स्थापना कर भारतीय और पारसी चित्रकला को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्के। सिक्कों का क्रमवार संग्रह और उनके अध्ययन का विज्ञान न्यूमोजामाटिक कहलाता है। सिक्कों का संग्रह करने वाला व्यक्ति न्यूमोजाटिस्ट कहलाता है। किसी काल की जानकारी के लिए पुरातन सिक्कों का बहुत महत्व होता है। सिक्कों पर जारी करने वाले शासक का चेहरा अथवा नाम गुदा होता है। साथ ही जारी करने की तिथि भी होती है। कुछ शासकों ने सिक्कों पर अपना राज चिन्ह भी दर्शाया है। सिक्कों में प्रयुक्त धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि उस समय की आर्थिक दशा को बेहतर तरीके से दर्शाते हैं। मध्यकाल में जो सिक्के चलाए जाते थे वो सोने के, चांदी के, तांबे के, इन धातुओं के चलाए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक दशा की वो आर्थिक रूप से कितने सुदृढ़ थे इससे हमें पता चलता है। अब जो सिक्के चलते हैं वो मिश्र धातु के चलते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में राजवंशों की वंशावली, जीवन, विदेशी यात्राओं के यात्रा वृत्तांत और अन्य शामिल है। मध्यकाल के अधिकांश वास्तविक स्रोत पारसी, अरबी और तुर्की भाषा में है। जो मध्यकाल में जो सबसे ज़्यादा हमें स्रोत मिले हैं वो पारसी भाषा में, अरबी भाषा में और तुर्की भाषा में मिले हैं। फरिश्ता द्वारा लिखित तारीख ए फरिश्ता में दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास, मुगल सल्तनत और उस काल के प्रांतीय राज्यों का वर्णन है। फरिश्ता एक लेखक थे। फरिश्ता उन्होंने एक किताब लिखी, फरिश्ता ए तारीख, तारीख ए फरिश्ता। उसमें दिल्ली का इतिहास लिखा है, मुगल सल्तनत और उस काल के प्रांतीय राज्यों का वर्णन है। उस काल के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में अलबरूनी की तहकीक ए हिंद। अलबरूनी एक विदेशी यात्री थे जो उन्होंने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। बरूनी की तारीख ए फिरोज शाही और मिनहाज उस सिराज की तबाक इत नासिरी। बदूनी की मुक्ता खबुल तवारिक अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी। अबुल अबुल हामिद लाहौरी की पादशाहनामा सम्मिलित हैं। ये पुस्तकें हैं जिनसे हमें साहित्यिक स्रोत मध्यकाल का मिलता है। आत्मकथाओं में फिरोज शाह तुगलक की हुजूबत ए फिरोज शाही, बाबर की बाबरनामा और बादशाह जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी ये प्रमुख है। जिन राजाओं ने अपनी आत्मकथा अपनी जीवनी स्वयं लिखी है उनमें फिरोज शाह तुगलक, बाबर और बादशाह जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी प्रमुख है, जिनसे मध्यकाल को जानने में विशेष सहायता मिलती है। सल्तनत काल में अधिकतर पुस्तकें उर्दू में लिखी गई और फिर भी कुछ पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आप जानते हैं संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तकों में चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो और कल्याण की राज रंगणी प्रमुख है। विदेशी यात्राओं के यात्रा वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए भारत में उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस प्रकार किया, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मध्यकाल में अनेक विदेशी यात्री आए जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तार से लिखा। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के मनोरंजन वृत्तांत लिखे। पारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की और सभी क्षेत्रों में वहां की भव्यता का उल्लेख किया।
मध्यकाल में आए प्रमुख यूरोपीय यात्रियों में पुर्तगाल के डोमिगा पेस, इंग्लैंड के फादर मॉन्स्ट्रेट, फादर जेवियर, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, सर थॉमस रो, फ्रांस के बर्नियर और टेवेनियर तथा इटली के मनुची आदि सम्मिलित हैं। जो मध्यकाल में भारत जो विदेशी यात्री आए थे, उनमें यूरोप से अलग आए थे, पेरिस, इंग्लैंड से अलग आए थे, सभी देशों से कुछ बहुत सारे यात्री आए। स्मरणीय जो इसमें हमें याद रखना है इस लेसन में, वो है स्मरणीय बिंदु। मध्यकाल का विस्तार 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। जो मध्यकाल का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल को जाना जाता है। मध्यकाल दो चरणों में बांटा जा सकता है, आरंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। भारत को इतिहास के विभिन्न कालों में अलग अलग नामों जैसे आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश आदि से जाना जाता है। भारत को अलग अलग नामों में अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे सबसे पहले आर्यव्रत कहा गया, फिर भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश आदि से जाना जाता है। स्थापत्य कला में सिक्के, शिलालेख, स्मारक और चित्रकला सम्मिलित हैं। साहित्यिक स्रोतों में राजवंशों की वंशावली, जीवनी, विदेशी यात्राओं के यात्रा वृत्तांत आदि सम्मिलित है। नीचे पुस्तक में कुछ क्वेश्चन है, हमने लेसन पढ़ा, इन क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आपको स्वयं देने हैं। जैसे मध्यकाल का अर्थ क्या होता है, मध्य का समय, तो इस पे तुम्हें राइट लगाना है। फिर मध्यकाल का समय क्या है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, इसको आपको राइट लगाना है।